Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel. डॉक्टर श्याम शंकर शुक्ल, गोकुल श्री स्मारक महाविद्यालय सोनावा प्रतापगढ़। टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उस दिन मैं पढ़ा रहा था, जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव हो गया था, इंट्रोगेटिव बाकी था। लेकिन कुछ बच्चों ने फिर से फरमाइश किया था कि सर फिर से दोहरा दें, तो हम सरसरी निगाह से बता रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में टेंसेस ऑल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस यद्यपि इसको पढ़ा चुका था। पहचान, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, हूं, इस तरह से ता, हूं, ये शब्द जब आते हैं अंत में, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब में आएगा। अब पहचान के बाद, चूंकि इंडेफिनिट जो है इसमें कार्य के पूर्ण रहती है, स्पष्ट नहीं होता। ऐसे में जैसे हमने एक वाक्य लिखा, मैं अपना पाठ याद करता हूं। ता हूं आया, तो इसके लिए हमने बताया था इसका नियम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्रिया में यस या यस लगना है, वो मैं फिर से अभी बता दे रहा हूं। ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, मैं अपना पाठ याद करता हूं। इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। अब एक चीज जान लीजिए, आई, वी, दे तथा बहुवचन की संज्ञाओं के साथ, प्लूरल नाउन्स के साथ क्रिया का मूल रूप रहता है। क्रिया अपने फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी, उसमें कुछ नहीं लगना है। और ही, सी, इट एवं एक वचन की संज्ञाओं के साथ, सिंगुलर नाउन्स के साथ क्रिया में यस या ईएस लग जाएगा। अब एक सबसे बड़ी बात है कि यस या ईएस किसके साथ ईएस लगेगा। जैसे गो है, अगर क्रिया के अंत में ओ है, एस एस डबल एस है, सी एच इत्यादि शब्द यदि आते हैं, अक्षर आते हैं, तो ई एस लगेगा। जैसे गो है तो इसमें गोज हो गया, कैच है, सी एच है, कैचेस हो गया। इस तरह से आपको ध्यान देना पड़ेगा। विश है तो विशेष हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी ध्यान देना जरूरी है, इसको आपको व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना पड़ेगा। यहां हो गया आई लर्न, I learned my I learned my lesson।
तुम अपना पाठ याद करते हो, यू लर्न योर लेसन। वह अपना पाठ याद करता है, ही लर्न्स। अब यस लग गया उसमें, एक वचन की संख्या हो गई। ही लर्न्स हिज लेसन, सी लर्न्स हर लेसन, राधा लर्न्स हर लेसन। इस तरह से आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये आपका अफर्मेटिव हमने सरसरी निगाह में बता दिया। और एक चीज और ध्यान देना है, जब इसमें हैबिचुअल वाली बात आ जाएगी, आदतन, जैसे कुत्ते भौंकते हैं, अथवा यहां मैं लिख के यही लिख दे रहा हूं, कुत्ते भौंका करते हैं, करते हैं। अब इसमें है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, लेकिन इसमें हैबिचुअल है, आदतन है, भौंका करते हैं, तो ये आदत हो गई। और कुत्ते भौंकते हैं, यहां हो गया द डॉग्स बार्क। लेकिन कुत्ते भौंका करते हैं, जब यहां पर हैबिचुअल, जब आदतन वाक्य बनेगा तो वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। ऐसे कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। यहां हो जाएगा डॉग्स बार्क, डॉग्स बार्क। इतना जरूर ध्यान दिया करिएगा। अब हम निगेटिव में चलते हैं। इसमें एक चीज और भी है, जब लिंकिंग वर्ब लगेगा, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर, इज, एम, आर। यह है, जैसे हो गया वाक्य, पिताजी साहसी हैं, पिताजी साहसी हैं। अब इसमें हमको साहसी हैं, हूं, इस तरह भी वाक्य के अंत में जो रहेगा वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। तो फादर इज साहसी हैं, फादर इज करेजियस। मैं खिलाड़ी हूं, इसके लिए आई एम अ प्लेयर। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत इस तरह के वाक्य आते हैं। अब हम निगेटिव में चलते हैं। जैसे पहले इसी को अगर निगेटिव बनाना है, पिताजी साहसी नहीं हैं, निगेटिव में देखिए, निगेटिव सेंटेंस, जैसे पिताजी साहसी नहीं है, पहले लिंकिंग वर्ब वाला ही देख लीजिए, पिताजी साहसी नहीं है। इसमें इसका जो नियम है, सब्जेक्ट प्लस, अब यहां पर तो लिंकिंग वर्ब लिखा जाएगा, लिंकिंग वर्ब
लिंकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लिंकिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यदि लिंकिंग वर्ब से संबंधित वाक्य नहीं है, उसमें सब्जेक्ट प्लस डू आर लिंक डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तब आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब इसमें है पिताजी साहसी नहीं है, फादर इज नॉट करेजियस, फादर इज नॉट father is not COURA यहां नहीं हट रहा है, इस तरफ लिख दे रहे हैं। father is not courageous, मैं खिलाड़ी नहीं हूं, आई एम नॉट अ प्लेयर, आई एम नॉट अ प्लेयर। इस तरह से हो गया। अब इसी से संबंधित जो इसका मुख्य अफर्मेटिव के बाद निगेटिव वाला, जैसे मैं अपना पाठ नहीं याद करता हूं, या मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं इतिहास या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। अब यहां पर मैंने क्या बताया था, अब एक नियम इसमें यह भी है कि आई व्यू दे तथा बहुवचन की संज्ञाओं प्लूरल नाउन्स के साथ डू नॉट का प्रयोग, ही सी इट एवं सिंगुलर नाउन्स के साथ डज नॉट का प्रयोग। यहां पर आई है तो आई सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ डू नॉट, आई डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई डू नॉट प्ले, क्रिकेट अ क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले अ क्रिकेट। इसी तरह से क्योंकि उस दिन मैं अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ा चुका था, कुछ बच्चों ने फिर से हमसे निवेदन किया था, इसलिए मैंने इस तरह से इसको फिर से बताया। अब मैं चलता हूं इंट्रोगेटिव की तरफ। अब आपका इसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, ये भी जाने रहिए, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं इसको। और अफर्मेटिव को पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक।
या सूचक वाक्य। प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्नवाचक दो तरह के होते हैं, एक यस और नो टाइप, अथवा एक ऐसा जिसमें प्रश्नवाचक शब्द भी लगते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, और एक में केवल सहायक क्रिया से, हेल्पिंग वर्ब से काम चल जाता है, हेल्पिंग वर्ब को आगे करके काम बन जाता है। जैसे इसके लिए इसका नियम है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे उदाहरण के लिए एज, जैसे क्या राधा पत्र लिखती है? क्या राधा पत्र लिखती है? यहां पर जो नियम होगा यही नियम चलेगा। राधा पत्र लिखती है, राधा राइट्स अ लेटर। राधा पत्र नहीं लिखती है, राधा डज नॉट राइट अ लेटर। अब यहां पर क्या के लिए हमको डज को पहले करना पड़ेगा, डज राधा राइट अ लेटर, प्रश्नवाचक चिन्ह। जो हमारा रूल है उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब पहले लिंकिंग वर्ब, यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज। हमने इसको पहले किया। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, राधा, राधा आई। मुख्य क्रिया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो राइट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अ लेटर। हमारा वाक्य बन गया डज राधा राइट अ लेटर। अब इस तरह से जैसे अब दूसरे टाइप वाला देखिए, बाजार ऑन नहीं जाता है। ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब इसमें दो चीजें आ गई हैं, एक तो निगेटिव भी है, दूसरे इसमें प्रश्नवाचक शब्द का हमें प्रयोग भी करना पड़ेगा। बाजार कौन नहीं जाता है, ये सिंगुलर में है, कौन का प्रयोग यहां सिंगुलर के लिए, एक पर्टिकुलर के लिए बात, इसलिए यहां पर हु, कौन के लिए हु का प्रयोग होगा, हु डज। अगर यहां नहीं होता
हु डज का ही हु डज ही होता, फिर नॉट ना लगता। हु डज नॉट go to market, who does not go to market, who does not go to market। लेकिन इसी वाक्य को अगर हम मैदान में कौन नहीं, मैदान में कौन नहीं खेलते हैं, अब ये वाला ये जो है ये सिंगुलर में था, और ये प्लूरल में है। बाजार कौन नहीं जाता है, मैदान में कौन नहीं खेलते हैं। अब यहां पर हो जाएगा who do not play, who do not play in the field, who do not play in the field। ये प्लूरल में प्रयोग हुआ है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने, फिर से जान लीजिए, एक वचन की संज्ञाओं के साथ ही, सी, इट एवं एक वचन की संज्ञाओं के साथ नेगेटिव में डज नॉट का प्रयोग, और वह वचन तथा आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर की संज्ञाओं के साथ डू नॉट का प्रयोग। ठीक उसी प्रकार से जब हम इंट्रोगेटिव का प्रयोग करेंगे, इंट्रोगेटिव में डू का प्रयोग जिसके साथ होता है उसके साथ डू का, और डज का प्रयोग जिसके साथ होता है डज का। निगेटिव में एक चीज और मैं बता दूं, जैसे निगेटिव में अगर कभी नहीं की बात आ गई तो, जैसे वह झूठ कभी नहीं बोलता, बोलता है, इसमें हम नॉट का प्रयोग नहीं करें, यहां हम नेवर का प्रयोग करेंगे। ही नेवर टेल्स ए लाई। इसको मैंने इसलिए बता दिया कि आपको हो सकता है नेगेटिव में कहीं कभी नहीं का प्रयोग कर रहा हो तो कंफ्यूजन हो, इसको आप नेगेटिव वाला जाने रहिए। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव इन तीनों वाक्यों को पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाएंगे। धन्यवाद।